हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का कर्म का सिद्धांत। यूनिट 1 में ऐसे बहुत टॉपिक ऐड हुए हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही चाहे आप इकोनॉमी में देखें या किसी भी नए चैप्टर में देखें, सबसे पहले यही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हम कर्म का सिद्धांत जानेंगे बेसिक, और इसके साथ में आपको मैं बता दूं कि टॉपिक बहुत सारे ऐड हुए हैं। अगर आप यूनिट फर्स्ट में देखेंगे तो इतने सारे टॉपिक ऐड हुए हैं, वो भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आपका टॉपिक है ये सिर्फ सब टॉपिक है। मतलब एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट का एक ही छोटा सा सब टॉपिक है। इसके अलावा भी आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री पूछी जाएगी यूनिट 1 के अंतर्गत, है ना। तो यहां से अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा आपके संकल्पना और विचार वाले पोर्शन से, जो आपका कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज है। वहीं पे आपको सारे के सारे नए टॉपिक मिलेंगे। अब नए टॉपिक जितने भी हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि बेसिक आपको पता होना चाहिए। चाहे वो हम वेदों की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, अरण्यक, उपनिषद, जिसकी भी बात करें, आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और बात करते हैं उसके पीछे के विचारों की, जो आइडियाज है उसका, कि क्या मेन आइडिया है उपनिषद का। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा है बोधिसत्व, तीर्थंकर, उनके बारे में जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। अब आपको देखना है कर्म का सिद्धांत। यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा कर्म का सिद्धांत। अब कर्म के सिद्धांत में मतलब एक तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, इतनी सारी चीजें हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी बनेगा तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, किससे रिलेटेड है। लेकिन आपको थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है कि मान लीजिए अगर आपका लक खराब रहा और थोड़ी गलत चीजें, मतलब डीप में ही कोई चीज आ गई, तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, इसलिए हम उसको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। बेसिक चीजों में बताऊंगी। टॉपिक आपका ये छोटा सा सिंपल सा है, कर्म का सिद्धांत। ठीक है, फिर एकेडमी में आपको ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप एप्लीकेशन पे जाके एक बार कोर्सेज जरूर देखें, वहां पे वीडियोस भी बहुत सारे डले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। कुछ आपको मिल जाएंगे फ्री में, कुछ परचेज करने के बाद आपको शो, मतलब जो है कुछ परचेज करने के बाद शो होंगे। पीडीएफ के लिए आपको ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे मैं बीच बीच में अपलोड करती रहती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो डिले भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कोई भी इंक्वायरी है, चाहे वो बैच से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्म का सिद्धांत है क्या। तो जो आपका कर्म शब्द है वो संस्कृत के कर्मन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपका जो धातु है वो लगी हुई है क्रि धातु। क्रि धातु का मतलब क्या है, तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, जैसे कि हो गया क्रिया। क्रिया मतलब काम कोई करना। जब हम क्रिया की बात करते हैं या जब हम कर्म की बात करते हैं तो मनसा वाचा कर्म, मतलब हम तीनों चीजें इंक्लूड करते हैं कि जो आपने मन से काम किया, जो अपने वचन से काम किया और जो अपने क्रिया करी। मनसा वाचा कर्म जो तीनों होते हैं ना, इनको इंक्लूड करते हैं आपके कर्म में। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप एक्शन कर रहे हैं, फिजिकल एक्शन, सिर्फ वो इंक्लूड होता है। आपने मन में कुछ भी सोचा, वो भी आपका क्या है, कर्म है, है ना, वो भी आपकी एक क्रिया है। उसके अलावा आपके वचन जो आप बोलते हैं वो भी आपकी एक क्रिया है, और जो काम करते हैं वो तो क्रिया हुई ही। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप, मतलब आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें कि जब आप व्रत रहते हैं तो आपके मन में भी ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए कि आप बार बार अगर खाने के बारे में ही सोच रहे हैं, अगर आप यही सोच रहे हैं कि यार वो खाना अच्छा लग रहा है, वो खाना खा पाते, काश ऐसा होता, तो फिर वो सही तरीका नहीं है व्रत करने का, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आप यहाँ पे क्रिया की बात करें या किसी भी कर्म की बात करें तो उसमें मन, वचन और कर्म तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो शुरुआत की है मैंने, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। पीएससी मतलब ऐसे पुनर्जन्म की बातें हैं, और जो आपके हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि हम तो ये मानते ही नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट हमें मतलब समझ नहीं आता, हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तो देखिए, आप ये चीज पढ़ रहे हैं कर्म का सिद्धांत, क्योंकि पीएससी में पूछा जाएगा। तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ाना है पीएससी का सब्जेक्ट पूरा, तो यहाँ पे एक टॉपिक है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप शांति से बस इसको एज अ टॉपिक आप इंक्लूड करिए अपने दिमाग में, है ना। ये ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि हम इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं।
कोई मतलब नहीं है इससे कि आप भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। बात यहाँ पे है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड है, ठीक है। बाद में फिर आप कमेंट करिए कि मैम आपने ऐसा बता दिया वैसा बता दिया, तो मैं शुरू से ही आपको क्लियर कर दूं, आपको सिर्फ इसमें इतना ही जानना है जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्रिया का मतलब बता दिया कि क्रिया आपका मन वचन कर्म तीनों चीजें इंक्लूडेड है। फिर बात आती है व्यवहार की, कर्तव्य की। कर्तव्य आपका मतलब ड्यूटी, ड्यूटी की बात जब हम करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में आपने सुना होगा हम धर्म की बात करते हैं, पिता का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है। तो वहीं पे आपका एक श्लोक आता है, मातृ शत्रु पिता वैरी एन बालेन पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मतलब क्या है इसका, कि वो माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है, जो अपने बालकों को पढ़ाते नहीं है, शिक्षा नहीं देते। वो उसी प्रकार है जैसे कि आपके हंस का कोई समूह है, कोई ग्रुप है, वहां पे बगुला शोभा नहीं देता, वैसे ही एक अशिक्षित जो बालक है या बालिका है वो एक सभ्य समाज में, शिक्षित समाज में शोभा नहीं देती। तो अब यहीं से मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में शिक्षा को कितना ज्यादा मतलब उत्तम माना गया था, कितना जरूरी माना गया था। और साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि माता को शत्रु माना गया है, पिता को सिर्फ बैरी ही माना गया है। माता शत्रु क्यों? क्योंकि माता जो होती है आपकी प्रथम गुरु होती है। माता का ज्यादा कर्तव्य है कि आपको शिक्षा मिले, ठीक है। आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी, थॉमस अल्वा एडिशन, और हमने अभी पुराने लेक्चर्स में ही देखा है सत्यकाम जाबाली वाला। तो उनसे भी ये है कि आपका माता का ज्यादा मतलब कर्तव्य है, उन्हें ज्यादा इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि आपके बालक जो हैं, बालिकाएं जो हैं, वो शिक्षा ग्रहण करें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब कर्तव्य की, जब हम ड्यूटी की बात करते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, पिता का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है, आपके पुत्र का क्या धर्म है और पुत्री का क्या धर्म है, ये सारी चीजें। तो ये भी आपकी किस में आती है? कर्म में आती है। फिर उसके बाद आता है व्यवहार, जो आप व्यवहार करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो आप बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये हो गया आपका, वो भी कर्म में आएगा। सीधी बात है, आप कर्म ही कर रहे हैं ना, जो भी व्यवहार कर रहे हैं। फिर आ गया आपका आचरण। आचरण मतलब यहाँ पे आपका कंडक्ट, जो भी आचरण आपका अच्छा है, बुरा है, हर तरीके का आचरण जो है, जैसा भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसा भी आप बिहेव कर रहे हैं, सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? कर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। फिर आता है भाग्य। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अपने कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं, तो ये कर्म और भाग्य बिल्कुल अलग अलग चलता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, आपका भाग्य भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। एग्जाम्पल आप देखिए कि मान लीजिए आपका पीएससी का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बिल्कुल नहीं आता, मतलब कहीं से कुछ नहीं आता है और आपको तुक्का मारना है, तो उसके आप मतलब आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कहीं कुछ कुछ मारेंगे तो 50-50 में ये सही होना चाहिए, और आप टिक करके आ जाते हैं, और आपका अगर भाग्य अच्छा है तो वो आंसर आपका सही होता है। तो आपने कर्म तो किया, कर्म आप कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भाग्य का भी साथ है, इसलिए हम कर्म वाले चीजों के साथ साथ भाग्य को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आपका कर्म है, कर्म में जो आपका क्री धातु है, वो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। उसमें कर्तव्य भी आएगा, जो आपके कर्तव्य है, व्यवहार है, जो आपका आचरण है, और भाग्य है, ये सारी चीजें इंक्लूड है। फिर आता है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? ये सीधी मतलब ये सारी जो चीजें हैं आपके हिंदू साहित्य, हिंदू ग्रंथों में भी मिलेंगी। उसके अलावा अलग अलग जो ग्रंथ है, जैन साहित्य में भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। जैन ग्रंथों में तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है कर्म का सिद्धांत, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है। बेसिक चीजें हमें जाननी है कि सिद्धांत क्या है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका फल आपको इस जन्म में या आने वाले जन्म में अच्छा ही मिलेगा। और आप हमेशा से पढ़ रहे हैं, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे, सेम वही चीज है। आप जो भी काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, लेकिन वो सारी चीजें जो है कनेक्टेड रहती हैं आपके कर्म से, और ये कहलाता है कर्म का सिद्धांत, ठीक है। इसमें एक चीज आपकी और आती है कर्म के सिद्धांत में, कि मतलब जो आपका आप जो क्रिया कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में टाइप्स भी बताऊंगी, कर्म के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें। अभी यहाँ पे समझिए कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा आपके साथ होगा, अगर आप मतलब इस जन्म में होगा, और नहीं तो फिर आने वाले जन्म में होगा। तो यहाँ पे थोड़ा पुनर्जन्म की भी बात आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपको मिलेगा कारण प्रधान, जो आपका एक कर्म सिद्धांत है, और कर्म सिद्धांत के अलावा एक कारण प्रधान सिद्धांत है, जो कि हमारे कर्म से ही रिलेटेड है। ये क्या कहता है? कोई भी कार्य, आपका कोई भी कार्य, कोई भी आपका कर्म बिना कारण के नहीं होगा,
मतलब यहाँ पे कारण सिद्धांत है, कारण प्रधान जो है आपका सिद्धांत, उसमें ये कहता है कि कोई भी अगर आपका कार्य हो रहा है वो किसी कारण से ही होगा, बिना कारण के नहीं होगा। एग्जाम्पल में सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है ना। तो हर एक काम जो है वो किसी ना किसी कारण के कारण हो रहा है। तो कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होगा। और इसका अपोजिट भी आप देखेंगे कि बिल्कुल सही है कि कोई भी अगर कारण है, कोई भी कारण कोई ना कोई काम अवश्य उत्पन्न करेगा। तो अगर कोई कारण है, जैसे मान लीजिए कि मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कारण है, तो आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ कार्य जरूर उत्पन्न करेगा। आपका सिलेक्शन होगा या आपके पास बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा, आप किसी और फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी चीज होगा, तो हर एक जो कार्य है वो किसी कारण से अटैच होगा और हर एक कारण किसी ना किसी कार्य को जन्म देगा। तो ये चीज आप समझिएगा, ये कारण प्रधान या आपका कारण सिद्धांत हो गया, और एक हो गया आपका कर्म सिद्धांत। तो अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। सेम ऐसे ही कारण सिद्धांत, हर एक कार्य का एक कारण होता है। आप जो भी आज काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उसके पीछे एक कारण अटैच होगा, है ना। आप जो भी कर रहे होंगे उसके पीछे एक कारण होगा। आप सोच के भी देख सकते हैं, आप बैठे होंगे कुछ सोच रहे होंगे, तो सोचने का भी एक कारण होगा कि वही चीज क्यों आई दिमाग में। सेम ऐसे ही अगर कोई कारण है तो उसके कारण कोई कार्य जरूर होगा। आपका मतलब कोई भी कारण आप ले लीजिए अपने आसपास, तो उसके आगे जो है कार्य अटैच होगा, ठीक है। तो ये आपका कारण और कारण सिद्धांत होगा, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत जो है मतलब आपके हिंदू ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये सिद्धांत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दोनों साहित्यों में। ऐसा मान लीजिए कि पूरा बेस ही बनाता है। फिर आप एक तुलसीदास जी की भी काफी अच्छी है, यहाँ पे है, कर्म कमंडल कर लिए तुलसी, जहाँ लग जाए सरिता सागर कूप जल, बूंद नाधिक समाये। तो तुलसीदास जी में इसके बारे में लिखा है कि अपने कर्मों की जो बाल्टी है, या मान लीजिए ये कमंडल है, यहाँ पे अपने जो कर्मों का कमंडल है हाथ में लेकर तुलसी कहते हैं, कोई कहीं भी जाए, नदी, समुद्र या कुएं, अतिरिक्त पानी की एक बूंद भी नहीं ला सकता। मतलब आपके तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे कर्मों का कमंडल है, ये जो हमारे कर्मों का हमारे पास जो बाल्टी है, जो भी हमारे पास संग्रह है, उसमें कोई और अपने कर्म से कुछ नहीं कर सकता। जो भी उस कमंडल में होगा, जो भी उस बाल्टी में होगा, वो हमारे कर्म होंगे, अच्छे या बुरे, पुराने जन्म के या इस जन्म के सारे हमारे ही होंगे। मतलब अगर हम चाहें भी तो किसी और नदी, बाल्टी नदी, तालाब, कुएं से क्या नहीं ले सकते, पानी नहीं ले सकते। तो ऐसा माने जैसे आपकी माता जी हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं सारी चीजों में और अच्छे कर्म कर रही हैं, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। वो उनके कर्म का पूरा क्या है, कमंडल है। आप अपने कर्मों का कमंडल अलग से बना रहे हैं, कुछ आप पुराने जन्मों से लेकर आए हैं, कुछ अभी बना रहे हैं। तो ये चीज तुलसीदास जी ने भी बोली है, ये भी याद रखिए। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया है और ये चीज हम मानते आ रहे हैं। हमेशा से आप देखेंगे कि ऐसा मत करिए, नहीं तो ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे कर्म करेंगे तो अच्छी चीजें होंगी। तो हमारे बिलीफ सिस्टम में बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है, ठीक है। ये आपका हो गया, तुलसीदास जी ने भी यही चीज बोली है और ये चीजें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पे। फिर आता है हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया है, हमारे गौतम जी ने दिया है। जैन दर्शन हो गया, अरस्तु हो गया, सबने ये चीजें बताई हैं आपके कर्म सिद्धांत से रिलेटेड। उसके अलावा जैन में जैन का आप अगर देखें कि जैन धर्म में क्या बोला गया है कर्म सिद्धांत के लिए, कि जो आपको ऊपर उठाता है या मुक्त करता है वो क्या है, वही पुण्य है। मतलब ऐसे कर्म जो आपको ऊपर उठाते हैं या मुक्त करते हैं वो आपके पुण्य कर्म है, ये पुण्य में गिने जाते हैं। और ऐसे कर्म जो आपको पदावनत करते हैं, जो आपका नाश करते हैं, जो नीचे गिराते हैं आपको, वो कैसे कर्म हैं, आपके पाप है, ठीक है। तो ये जो पाप और पुण्य का मतलब जो शब्द है और इसके अंतर्गत कौन से कर्म आएंगे, तो ये सारी चीजें आप हिंदू धर्म में ही बोलेंगे कि ये मत करो पाप लगेगा। और ऐसे ही जैन धर्म में भी आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट रहा है कि अगर आपको कोई कर्म ऊपर उठाता है तो वो पुण्य है, अगर कोई कर्म आपको नीचे गिराता है वो आपका पाप हुआ, ठीक है। और न्याय दर्शन में, इसके अलावा जैन दर्शन, अरस्तु, सब ने बात करी है हमारे कर्म सिद्धांत की। फिर बात करते हैं, एक सिद्धांत आता है जन्म का सिद्धांत, जिसे हम संतानवाद भी कहते हैं।
संतानवाद इसमें क्या बोला गया कि ऐसा मानते हैं कि जितने भी आपके प्राणी हैं, जितने भी सारे लोग हैं, वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि वो संतान उत्पत्ति कर सके, फिर संतान उत्पत्ति करते हैं और एक टाइम के बाद फिर चले जाते हैं। तो ये जन्म का सिद्धांत है, ये भी क्या बोलता है, आपको कर्म ही बताता है ना कि आपका कर्म क्या है, यहाँ आने का मेन पर्पस क्या है, आपने जन्म क्यों लिया है, क्योंकि आप अपने ही जैसे संतान उत्पन्न कर सके। अब जरूरी नहीं होता कि संतान उत्पत्ति के जस्ट तुरंत बाद ही बिल्कुल डेथ हो जानी चाहिए, आप रहें आराम से और फिर चले जाएं, तो ये आपका मेन कर्म है। ये कर्म का सिद्धांत जो है वो जन्म का सिद्धांत या संतानवाद भी कहलाता है। ठीक है, तो एक आपका हो गया कारण वाला सिद्धांत, एक शुरू में मैंने आपको बताया था ये कर्म का सिद्धांत, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा आपको अभी और अगले जन्म में। फिर दूसरा कारण मैंने सिद्धांत बताया, जिसमें कारण जो है हर एक कार्य, आपका एक कर्म किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है ना, तो ये चीज मैंने बताई। फिर एक आपने देखा कौन सा, ये वाला संतानवाद का सिद्धांत, ये भी आपके कर्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसमें इसके अलावा कर्मवाद के आप जब पढ़ रहे होंगे पूरे के पूरे नियम या सिद्धांत, तो वहां पे अपवाद क्या होता है, ईश्वरीय हस्तक्षेप। मतलब जैसे कि आप बात करें चमत्कार की, जब हम चमत्कार की बात करते हैं जिसे हम समझा नहीं पाते, स्पेशली अगर आप मूवीज वगैरह देखेंगे तो वहां पे तो बहुत ही दिखेगा, मतलब ठीक है वो मूवीज हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी आप देखेंगे कि बचने के चांसेस नहीं थे, ये बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ लेकिन फिर भी चोट नहीं आई जरा सी भी। तो ऐसी चीजें मतलब जो कि बिल्कुल लोग बोल देते हैं कि ये चमत्कार है, ये तो समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें बोल देते हैं कि भाई वो क्या है, ईश्वर ने अपना थोड़ा सा इंटरफेयर उसमें किया था इसलिए वो बच गया, या इसलिए ऐसी चीजें हुई हैं। तो आपके कर्म के सिद्धांत में भगवान इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान इन सबसे ऊपर है, उन्होंने ही सारे जगत को बनाया है, तो वो फिर इस सिद्धांत से ऊपर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम अपवाद की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, ईश्वर की, कि ईश्वर इन सब चीजों से ऊपर है। लेकिन फिर साइंस आता है तो साइंस बोलता है कि नहीं, कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी मतलब चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, बस हम उस चीज को अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। जिस दिन हम उस चीज का मतलब समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि वो क्यों हो रहा है, हम समझा देंगे कि मतलब उसके मतलब पीछे कारण क्या है, तो हम उसको मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, फिर चमत्कार नहीं रह जाएगा। तो इसलिए साइंस जो है कभी भी कहता है कि हम अपवाद को नहीं मानते, हम बस क्या है उसका कारण खोज नहीं पाए हैं। जैसे कि आप एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो पताका होता है भगवान जी का, वो हमेशा वायु की, जो आपकी हवा बह रही होती है उसके विपरीत दिशा में बहता है, मतलब जब लहराता है जो, तो हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, वो चमत्कार है, लेकिन साइंस क्या कह रहा है कि हमें बस अभी पता नहीं चल पाया है, हम जब उसका कारण बता देंगे तो वो किस में आ जाएगा, आपके कर्म के सिद्धांत में आ जाएगा। तो बेसिक चीजें हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, अच्छा बुरा, फिर उसके बाद कारण सिद्धांत, संतानवाद का सिद्धांत, उसके अलावा हमने अपवाद की बात कर ली कि अपवाद इसमें क्या हो सकता है। फिर बात करते हैं किसकी, प्रकार की, कर्म का प्रकार। ये आपका बेसिक सा है, कर्म के 3 प्रकार बताए हुए हैं। एक आपका है संचित कर्म, एक्यूमुलेटेड कर्म हो गया, एक है आपका प्रारब्ध कर्म जिसको डेस्टिनी कर्मा बोलते हैं, एक हो गया आपका क्रियमाण या आपका संचयमान कर्म जिसको क्यूमुलेटिव यहाँ पे कर्म बोलते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव कर्मा। तो यहाँ पे आपको 3 कर्म मिलेंगे, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और एक शुरू में आपको मिलेगा ये एक्यूमुलेटिव कर्म जिसको संचित कर्म बोलते हैं। डिफरेंस क्या है तीनों में, जब हम संचित कर्म की बात करते हैं, वैसे भी आप शब्द देखेंगे संचित कर्म, संचित कर्म कौन कौन से हैं, वो कर्म जो एकत्रित हैं, अर्थात संचय किए हुए कर्म या इकट्ठा किए हुए, आपने जो अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म जो इकट्ठा किए हैं वो सारे आपके संचित कर्म में आते हैं, एक्यूमुलेटेड कर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड कर्म जो होता है वो मतलब पुराने जन्म वाला होता है, एक्यूमुलेटेड जो आपने अच्छे अच्छे कर्म इकट्ठा किए हैं आपने। फिर बात करते हैं किसकी, प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध कर्म क्या होता है, जब हमारे संचित कर्मों में से थोड़ा सा अंश मात्र कर्म जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। संचित कर्म जो आपके पुराने जन्मों के कर्म हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपके बुरे हैं, जो हमें बोलते हैं ना कि पुराने जन्मों का पाप है, इस जन्म में भी वो ढो रहा है, तो वही कर्म आपके प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं कि कुछ पुराने जन्मों में आपने किया होगा गलत, तो उसकी वजह से जो आज के टाइम पे सफर कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है आपके प्रारब्ध कर्मों से। लेकिन जो हम करंट में कर्म कर रहे हैं वो किस में आएगा, तो फिर वो आएगा आपके क्रियमाण। क्रियमाण समझ में ही आ रहा है, आज के टाइम पे जो हम क्रिया कर रहे हैं अच्छा या बुरा, वो हमारे क्रियमाण कर्म हो गए।
आने वाले टाइम पे जब आपके अच्छे और बुरे कर्म को मिलाकर देखेंगे कि कौन सा कर्म ज्यादा है, और ये बचे हुए कर्म जब आगे पास ऑन होंगे आपके अगले जन्म में, तब वो प्रारब्ध कर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। संचित कर्म मतलब आपके पुराने वाले कर्म, जो आपके संचित कर्म है, जो अच्छे कर्म है, जो आपके संचित है। ये भी बोलते हैं ना कि आप जो अगर किस योनि में जन्म ले रहे हो, जानवर बन रहे हो, मनुष्य बन रहे हो, मनुष्य में भी कहाँ पे किस घर में जन्म ले रहे हो, ये सारी चीजें आपके कर्मों पे डिपेंड करती हैं, है ना। अब आप इसमें ये भी देखो कि कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको मतलब बर्थ से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो शुरू से अगर प्रॉब्लम है तो अभी तो उन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं, तो कैसे हो गया कि अच्छा किया कि बुरा किया। तो फिर क्या बोलते हैं इसके पीछे बोला जाता है कि ये आपके कौन से हैं, डेस्टिनी वाले, भाग्य प्रारब्ध कर्म है, कि अपने भाग्य में लेकर आए हैं, ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संचित कर्म जो आपके पिछले जन्म वाले अच्छे कर्म हैं, जिनकी वजह से आपको इस जन्म में अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं या बुरी चीजें मिल सकती हैं, वो डिसाइड होता है। फिर होता है आपका प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी वाला, जो आप लेकर आए हैं वहां से, जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं इस जन्म की कि अभी वर्तमान में जो हमारे कर्म है वो किस में आएंगे, तो वो किस में आएंगे, आपके क्रियमाण में। क्रियमाण, तो ये आपके 3 प्रकार के कर्म होंगे। क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, या तो आपका जो कर्म कार्य कारण वाला जो सिद्धांत है कि हर एक क्रिया के पीछे एक कारण होता है, वो पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है कि आपका जो ये 3 प्रकार के कर्म हैं ये मतलब क्या कहलाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है कि आपका जो कर्म है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है। मन, जैसे मैंने बताया ना कि आपका मन, वाणी, जो कर्म, तीनों चीजें इंक्लूडेड है, ये नहीं कि जो हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं सिर्फ वो बस। तो यही आपके बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। और मैंने यही शुरू में बताया कि ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है कि हम पुनर्जन्म पे भरोसा करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चुपचाप आपको बस समझना है और ये चीजें समझ के वहां पे आंसर करनी है। ठीक है, ये बस मेन एग्जाम्पल है आपको जो याद रखना है। फिर आपने निष्काम कर्म के बारे में जरूर पढ़ा होगा अपने गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें बोलते हैं कर्म ही क्या है, तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी, मतलब कर्म का जो फल है उसकी चिंता मत करो, कर्म के फलों में कभी नहीं, यहां पे हो गया कर्म के फल की चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो गीता में बोला गया है, निष्काम कर्म की बात की गई है कि आप सिर्फ कर्म करो, क्योंकि आपका जो है ऐसा मानिए कि कंट्रोल उसी चीज में है कि आप क्या कर सकते हैं, फल में कभी भी कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे कि आप पीएससी में बहुत ज्यादा मेहनत करिए, अपने हिसाब से जितनी भी आप कर सकते हैं अपना 100% दीजिए, लेकिन मेन रिजल्ट में आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना है। मान लीजिए इंटरव्यू में आपका गलत पैनल हुआ, तो आप इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपसे नहीं बने, मेंस में आप एंजाइटी के चक्कर में लास्ट में गलत करके आ गए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए आपको सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये बोला जाता है हमारे गीता में। ठीक है, तो ये हो गया आपका निष्काम कर्म। जो एक शब्द आता है निष्काम कर्म क्या है, ये वहां पे गीता में इसका वर्णन है, और गीता में आपको पता है कर्म का बहुत एग्जाम्पल मतलब डिटेल में वर्णन किया गया है। तो ये है आपका किसका, पूरा का पूरा कर्म सिद्धांत, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, कर्म सिद्धांत है क्या, हम किन किन क्रियाओं की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, और उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैन धर्म में आपके कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत डिटेलिंग है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने बजे खाना खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारी चीजें, तो उसमें तो बहुत ही डिटेलिंग है। हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करके रखी हैं कर्म के सिद्धांत में। इसी से हमारा अटैच हो जाता है आपका पुनर्जन्म का सिद्धांत। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा लाइफ रहेगी आपकी, आपके जो कर्म होते हैं बुरे कर्मों का आपको इस जन्म में भी फल भोगना पड़ता है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो आप सुनते आए हैं कहीं ना कहीं अपने बचपन से, वही सारी चीजें हमें कर्मों के सिद्धांत में पढ़नी थी। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।